नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में जैसा हमने आपको बताया था, कोई भी एलिमेंट है उसकी पहचान उसके यूज के बेस पे की जा सकती है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके यूज के ऊपर डिपेंड करती है। जनरली प्रॉपर्टी दो टाइप की हम डिनोट कर सकते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया उसको देख के, उसके बिहेवियर को समझ के हम उसके बारे में कुछ अवलोकन करें कि ये मेटल है कि नॉन मेटल, उसके बाद उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम उसकी रिएक्शन कराएं, उसको लिटमस टेस्ट लगाएं या उसको बर्न करें, बर्न करने के बाद उसका बिहेवियर कैसा आ रहा है उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसको केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये भी देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल है, नॉन सोल्यूबल है, एसिडिक है, बेसिक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि थोड़ा रिकैप करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि मेटल की पहचान होती है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे एग्जांपल में आपने कॉपर देखा है, घरों में वायर में बिजली का प्रवाह होता है। डक्टिलिटी नेचर होता है, तन्यता होती है। तन्यता का मतलब लचक होता है। जैसे आपने देखा है, जो सरिया होती है, रॉड्स होती है, उनमें उनको डक्टाइल नेचर बनाया जाता है ताकि भूकंप रोधी हो सके, कि जब भूकंप आने की वो अपनी जगह से थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करेगा, फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। ये डक्टिलिटी नेचर होता है। मैलिएबल होता है, आघात वाले मतलब हम उसको ठोक सकते, पीट सकते। जैसे आपने लोहे को देखा होगा, लोहे की चादर को उसके ऊपर मतलब प्रहार कर करके दुनिया भर की चीजें उसमें बनाई जाती है, चाहे उसके बर्तन बनाए जाते हैं या अलग अलग चीजों में उसका उपयोग किया जाता है। एक नेचर होता है मेटल का कि वो हार्ड होता है, ये आपको पता ही है। लोहा, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इनका हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है। दूसरा, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें चमक होती है। चाहे आप आयरन में देखिए, जब उनकी छिलाई करते हैं तो आपको एक चमक दिखाई देगी। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब में आपको एक चमक दिखाई देगा। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मेटल का था। मेटल के कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम है आपका, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है और जिंक है। तो जब भी कोई चीज आती है तो अपने साथ एक एक्सेप्शन जरूर लाती है। मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन है। मरकरी एक मेटल है। मरकरी का जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं ये सॉलिड नेचर के होते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा है कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई रहता है, लेकिन मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सीजियम और गैलियम, ये हमने आपको बताया था कि सीजियम और गैलियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल में इसको दिखाया भी है कि सीजियम और गैलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कुछ नॉन मेटल्स हमने देखा था। नॉन मेटल में हमने बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये जनरली सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, ये लिक्विड नहीं होते हैं। पर इनमें भी एक एक्सेप्शन था, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है यह लिक्विड, इसका नेचर लिक्विड होता है। ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल में आपके कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब नेचुरल जो गैसेज हैं। नाइट्रोजन हो गया, सल्फर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, लेड है। जो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। तो कभी आपने आपको बताया कि चमक जो नेचर होता है, यानी जिसको चमक को लस्टर्स भी कहते हैं, लस्टर्स जो नेचर होता है, वो नेचर होता है, ये सिर्फ मेटल का होता है। और आयोडीन एक नॉन मेटल है, उसमें भी चमक होती है। आइए अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें चार चीज समझना पड़ेगा कि इसको जब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे तो किसी भी एलिमेंट को लेकर हम ये देखते हैं कि उसका बर्निंग करने पे कलर क्या आएगा, उसको बर्न करने पे मेटल की सरफेस में क्या चेंजेस आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उसका हो रहा है नहीं हो रहा, और हो भी रहा है तो कितना स्पीड से कर रहा है, तो उसका जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और प्रोडक्ट जो है वो वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। तो ये चार जो हमारे पैरामीटर्स है, इसी के बेस पे पूरी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन चलेगा। जैसा कि देखिए, दो एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम हो गया, हम एक स्ट्रिप लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो मैग्नीशियम की स्ट्रिप को बर्न करने पे व्हाइट कलर का फ्लेम देगा। ये जो हमने पहला पॉइंट आपको बताया कि बर्निंग कलर क्या है, तो व्हाइट कलर का फ्लेम। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपको एक एलिमेंट दिया गया, उस एलिमेंट को आपने बर्न किया, बर्न करने पे व्हाइट कलर का फ्लेम दे रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नेचर एल्कली होगा या बेसिक होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जलाया क्या गया। तो व्हाइट कलर का फ्लेम आया मतलब मैग्नीशियम था। अब क्या किया जाए, मैग्नीशियम को जलाने पे मैग्नीशियम की जो सरफेस है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है और राख बनता है। जलाने के बाद उसका जो पाउडर बनता है, उस पाउडर को हमने क्या किया, वाटर के साथ वाटर में डाला, तो हमने देखा कि ये तो वाटर के साथ सोल्यूबल हो गया।
तो यहाँ हमने एक नेचर आपको ये भी बताया था कि ये भी देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट वाटर सोल्यूबल है, तो ये वाटर सोल्यूबल था। अब वाटर सोल्यूबल हो गया, अब हमने उसमें क्या किया, लिटमस टेस्ट लगाया, क्योंकि हमने आपको एसिड और बेस क्लास में पहले ही बताया है कि किसी भी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन की पहचान करने का तरीका है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में हमने आपको बार बताया था, जो एक ट्रिक बताया था, यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करे वो एसिड कहलाता है, और इसको उल्टा कर दे तो वो बेस कहलाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना जरूरी होगा, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम ये सब मेटल है। तो मेटल का नेचर होता है एल्कली। मेटल जो भी होते हैं, मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा मेटल जो होगा उसका नेचर क्या होगा, एल्कली होगा, बेसिक नेचर होता है। तो हमने क्या किया, वाटर के जो सॉल्यूशन इसका जो बना, सॉल्यूशन पर लिटमस टेस्ट लगाया और ये हमने देखा कि एसिड है या बेसिक है, तो मेटल है तो मेटल है तो बेसिक नेचर शो करेगा। एक हमने और एग्जांपल लिया, सल्फर लिया। सल्फर क्या था, नॉन मेटल था। सल्फर को भी बर्न किया, सल्फर का धुआं हुआ, तो धुएं को हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, केवल कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ये जो है ये वाटर में सॉल्युबल रहते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ मेटल्स जो होते हैं वाटर में नॉन सॉल्युबल होते हैं। तो सल्फर का था, ये धुआं बना, टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें वाटर थोड़ा डाला तो वो वाटर में डिजॉल्व हो, घुल गया। अब हमने उसमें लिटमस टेस्ट लगाया तो देखा कि उसका लिटमस टेस्ट में क्या कलर शो कर रहा है। तो लिटमस टेस्ट में ये याद रखिएगा, नॉन मेटल जितने होते हैं, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन फ्रेम होके आता है तो ना एलिमेंट का नाम देता है, ना मेटल का नाम भी बताता है, ना बताता है कि ये नॉन मेटल, ये आपको ही पहचानना होगा कि ये मेटल था, ये नॉन मेटल है, या इसका जो बाई प्रोडक्ट आ रहा है वो एसिडिक नेचर का रहेगा या बेसिक नेचर का रहेगा। अब कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसा एक एग्जांपल हमने मेटल का देखा कि कॉपर है, कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर आपको और बताया था कि ये भी देखा जाएगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है क्या। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि जितने भी मेटल हो या नॉन मेटल है ये सब ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, खुली हुई ऑक्सीजन, क्योंकि हमने इसको टेम्परेचर पे और खुले इन्वायरमेंट में हमने इसको जला बर्न किया, तो ये सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और ऑक्साइड को बनाएंगे। अब जिसका ये देखना है कि इसका ऑक्साइड जो है वाटर सोल्यूबल है कि नहीं, तो मेटल है तो उसका ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, नॉन मेटल जो होता है उसका ऑक्साइड जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। जैसा ये कॉपर था, कॉपर को ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, कॉपर ऑक्साइड बना, इसका कलर क्या आएगा, ब्लैक आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कॉपर ऑक्साइड अगर ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बना तो उसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। अब नॉन मेटल है, जैसे हमने ले लिया कार्बन, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड बना ये भी। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सोल्यूबल रहेगा, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल है, और इसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, नेचर से ये मेटल है, यहाँ पे हमने दिखाया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, जैसा बताया ऑक्साइड बनेगा तो इसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। अब एक आपको चीज बता रहे हैं, ये हमेशा ये स्टार मार्क पॉइंट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यह एमॉर्फस नेचर का होता है। एमॉर्फस का मतलब ऐसे मेटल से दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एमॉर्फस एम्फोटेरिक, सॉरी इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। एक एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और एक जिंक ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आते हैं कि ऐसे कौन से मेटल है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, तो एल्युमिनियम हो गया और जिंक, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो इनका एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों होता है। हमने एसिड बेस क्लास में आपको ये बताया हुआ है, कोई भी मेटल जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। हमने आपको ये भी बताया था कि कोई भी मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऐसे सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को सामने देख भी सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड था, HCl जो है ये इसका क्या है, यह एसिड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ रिएक्शन करा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना, तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, सॉल्ट हो गया और साथ में वाटर बन गया। ऐसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो बेसिक नेचर होता है, अल्कली है, तो इसके साथ रिएक्शन कराए तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, ये क्या है, सॉल्ट है, और साथ में क्या हो गया, वाटर। अब एक बार हम इसका बैलेंसिंग चेक करते हैं, देखिए
एल्युमिनियम ऑक्साइड है, फॉर्मूला Al2O3, HCl है। शुरू में हम अभी ये मान के चलते हैं कि इसमें हमने कुछ नहीं किया, कोई बैलेंसिंग अभी नहीं किया है, आपको दिखाते हैं। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, प्रोडक्ट में बना एल्युमिनियम क्लोराइड। हमने देखा यहाँ पे एल्युमिनियम कितना था, 2 था। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 2 है, तो मुझे इसे बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब मैं चेक करता हूँ, एल्युमिनियम 2 था, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया। हमने आपको बैलेंसिंग में नियम बताया था कि पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, फिर नॉन मेटल को भी किया जाता है, फिर बाकी चीज़ों को। ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन हो गया। तो अब देखिए, पहले हमने देखा एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम 2 हो गया। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे तो क्लोरीन 1 था, अब यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ पे 3 है, तो 2 का कोफिशियंट लगा, तो 3 इंटू 2, ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो क्लोराइड यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे तो 1 था, तो हम इसको बैलेंस करना है, तो हमने 6 फिर लगा दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं क्लोरीन यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 2 इंटू 3 क्लोरीन 6 हो गया, ये ठीक है। अब देख रहे हैं H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। इसको बैलेंस करना है, तो हमने क्या किया, 3 लगा दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन देख रहे हैं तो कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस है। इसको देखते हैं, Al2O3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। अब इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम 1, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, तो इसलिए मैंने क्या किया, आंख बंद करके यहाँ पे 2 लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया, ये 2 का कोफिशिएंट लगा। यहाँ सोडियम देख रहा हूँ मैं, 1 है, यहाँ सोडियम 2 हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ एल्युमिनियम 2 हुआ, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2 यहाँ, तो 3 2 5। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करता हूँ, तो 2 2 2 2 4, और एक ऑक्सीजन यहाँ H2O के साथ में, तो 5, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कर रहे हैं 2, यानी हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस। ठीक है, अब कुछ आपको इसमें एक्सेप्शन बताना था कि मेटल का, जैसे हमने आपको बताया कि मेटल जो होते हैं हार्ड नेचर के होते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल होते हैं एक्सेप्शन के, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जैसा आपने लैब में भी देखा होगा कि लैब में इसको हमेशा कहीं पे भी सोडियम को रखते हैं, केरोसिन नहीं रखा जाता है, क्यों, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसा हमने आपको ये पॉइंट बताया कि केमिकल नेचर जब भी देखा जाएगा तो देखा जाएगा ऑक्सीजन का रिएक्शन का पैटर्न क्या है, हाईली रिएक्टिव। तो अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन का आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, तो फर्स्ट नंबर पे आपका सोडियम सोडियम नहीं आएगा, मेटल का अगर आप बनाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, कि इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को रोका जा सके। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हो गया, इसका ऑक्साइड फॉर्म जो हो गया, ये वाटर के साथ, हमने आपको बताया कि जनरली मेटल्स जो होते हैं वाटर में नॉन सोल्यूबल होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम ये जो है ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, वाटर के साथ रिएक्शन कराने में क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ सोल्यूबल करा। सोडियम ऑक्साइड कैसे बना, ये आपको बता दिया कि सोडियम को बर्न किया गया होगा ऑक्सीजन के प्रेस में, तो ये सोडियम ऑक्साइड बना। अब ये सोडियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, पानी में डिजोल्व किया, उसकी राख को, तो सोडियम को ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये, और इधर पोटेशियम था, पोटेशियम का ऑक्साइड ऐसे ही था, उसको भी वाटर में डिजोल्व किया, तो ये क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बने मेटल ऑक्साइड जितने भी है। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सोडियम हो या पोटेशियम हो, ये हाईली रिएक्टिव हो, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का अगर पैटर्न आएगा तो इनको आपको सबसे हाईली रिएक्टिव में पहले रखना है। ये सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वैसे है तो मेटल, यानी हार्ड होना चाहिए, लेकिन इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से भी आराम से रूम टेम्परेचर पे इजीली कट जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल आपको एल्युमिनियम का यहाँ पे हमने लिया था, थोड़ा उसको और इलोबरेट करेंगे। हम एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बारे में पूरा चैप्टर ही रहता है, लेकिन हम छोटा सा ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का। जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड ऑक्सीडेशन होता है, यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनने से यानी एल्युमिनियम के ऊपर एक पतली सी परत आ जाना, तो पतली सी परत आ जाने से इससे क्या बेनिफिट होता है, तो इससे एल्युमिनियम का कोरोजन रुकता है। कोरोजन का मतलब हिंदी में जिसको क्षरण कहते हैं, क्षरण यानी जैसे हड्डियों का क्षरण होता है ना, कि हड्डी पतली होती जाती है, तो वैसे ही, तो ऐसे ही हमारे मेटल्स जो है ये इनका भी क्षरण होता है। जैसे आयरन को आपने देखा है कि अपने आप गलना शुरू होता है, उसकी लेयर पे लेयर निकलते जाती है, पतली होती जाती है।
तो ऑक्साइड का एक लेयर पतली सी परत बनती है। लेकिन अब अगर मैं उसको उस पतली सी परत को मोटा करूँ, तो हमारा जो मेटल है वो तो और सुरक्षित हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, एनोडाइजिंग, यानी एल्युमिनियम को हम एज ए एनोड की तरह लेते हैं। अब आपको दिमाग में अपने एग्जाम्पल को ध्यान करना है। जो पुरानी सेल आती थी जिसको हम ओपन करते थे, तो अंदर में दो ठो हमको इलेक्ट्रोड दिखते थे, एक कैथोड रहता था, एक एनोड। तो सेम उसी को अपने दिमाग में पिक्चर रखिए कि एक जो है एल्युमिनियम का उसको हम बना दिए एनोड उसको, और उसके अंदर आप देखे होंगे एक सॉल्यूशन टाइप का रहता है, चिपचिपा चिपचिपा, तो वो क्या है, H2SO4। तो जब एल्युमिनियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी आयन का एक्सचेंज। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में आयन का एक्सचेंज होता है, पोटेश कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ में। तो आयन का एक्सचेंज होने के दौरान ऑक्सीजन जितना था, H2SO4 में जितना भी ऑक्सीजन था वो बाहर निकला, और वो वहां बाहर निकल के किसके पास चला गया, एल्युमिनियम के पास चला गया, यानी एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन हो गया। तो पहले से एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड का लेयर था वो और हम मोटा हो गया, इससे एल्युमिनियम हमारा मिलकर और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी है ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इस पे और आगे एलिब्रेट करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स पे।